Hello students, welcome all of you in our session. Today we will discuss chapter number 2, The Adventures of Toto from the book Moments, grade 9 CBSE. First of all, I want to say you again, if you didn't subscribe this channel, so subscribe it first so that you will get notification for any further video. Okay, thank you. So all of you now read and understand this chapter, The Adventures of Toto. कहना चाहूँगी कि सभी लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं, कौन है टोटो और कैसे उसके एडवेंचर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके पास कभी भी एक बेबी मंकी पेट एनिमल की तरह रहा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो जो है वो एक छोटा सा बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। आइए पढ़ते हैं, पता करते हैं कि वो शैतान था, छोटा सा बंदर जो था वो क्या वो शैतान था या फिर डोसाइल था, सिंपल रहने वाला था। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है वो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस पे, जब वो एक छोटे बच्चे थे तब की ये कहानी है। तो देखते हैं कैसे टोटो जो है उनके घर आया और वो उससे कैसे मिले। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने, जो रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उन्होंने एक तांगे वाले से, टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में टोटो को खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो दादाजी थे उन्होंने क्या हुआ, जब एक बंदर को देखा, उस बंदर को, छोटे से बंदर को, तो जो तांगे वाला था उसने क्या किया हुआ था, उस बंदर को जो खाने के बर्तन होता है ना जिसमें हम खाना स्टोर करते हैं, उस बर्तन में जो है तो जो उस बर्तन पर उसको बांध रखा था टोटो को। तो दादाजी ने डिसाइड किया, वो बहुत अजीब लग रहा था वहाँ पे, वो छोटा सा क्यूट सा मंकी जो था वो बहुत वहाँ अजीब लग रहा था, इसलिए दादाजी ने डिसाइड कर लिया कि वो जो है उस बंदर को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, अपने प्राइवेट ज़ू में ऐड कर लेंगे। प्राइवेट ज़ू क्या होता है, कैसे हुआ प्राइवेट ज़ू? एक्चुअली दादाजी जो थे वो एनिमल लवर थे। रस्किन बॉन्ड के दादाजी को जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा एरिया जो है वो पूरा के पूरा एनिमल्स को डिवोट कर रखा था, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स उनके घर में रहा करते थे। तो इस तरीके से हुआ उनका वो प्राइवेट ज़ू। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। आइए अब देखते हैं टोटो कैसा दिखता था। ठीक है, टोटो एक बहुत ही क्यूट सा सुंदर सा मंकी था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी जो अच्छी चमकीली आँखें थीं, एक गहरी गहरी आईब्रोज़ के नीचे बिल्कुल एकदम सेट थीं, और उनमें हमेशा शैतानी जो है छलकती रहती थी उसकी आँखों में। And his teeth, और उसके दांत, which were a pearly white, जो कि बिल्कुल एकदम मोतियों के जैसे सफ़ेद थे, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian लेडीज़। उसकी जो स्माइल थी, जब वो स्माइल करता था तो उस स्माइल में उसके जो पर्ली वाइट टीथ थे, जो चमकते हुए मोतियों जैसे दांत थे, वो उसकी हंसी में जो है दिखते थे, जिसकी वजह से अधिकतर ऑलमोस्ट लेडीज़ जो है वो क्या करती थी, डर जाती थी उसकी स्माइल से। बट हिज हैंड्स, अभी तक हमने देखा कि उसकी आईब्रोज बहुत प्यारी थी, आँखें बहुत प्यारी थी, उसके टीथ बहुत प्यारे थे, एकदम वाइट थे, पर्ली। अब आगे हम देखेंगे कि और उसका कैसा फीचर्स, उसके क्या और फेस कट और वगैरह कैसे थे उसके। ठीक है, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर में आके एक चीज़ की क्या थी, अलग क्या था उसके बॉडी स्ट्रक्चर में, जो उसके हाथ थे, बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड। लेकिन जो उसके हाथ थे ना मंकी के, वो टोटो के हाथ एकदम सूखे हुए थे, एकदम सूखे हुए, ऐसा लगता था जैसे कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। जैसे हम
अचार को धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं ना, तो वो बिल्कुल छोटा साइज़ का हो जाता है सूख कर। सेम उस केस में बिल्कुल टोटो के हाथ थे, वो भी एकदम ड्राइड थे, इतने ज़्यादा ड्राइड थे, इतने ज़्यादा सूखे हुए थे, ऐसा लगता था जैसे कि उसके हाथों को कई सालों से जो है धूप में सुखा दिया है। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड वेट। फिर भी उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत क्विक थी, बहुत तेज़ी से चलती थी और बहुत ज़्यादा शैतानी भरी थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी जो लुक्स थे, उसकी जो सुंदरता थी, उसमें चार चांद लगा देती थी उसकी टेल। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर विश्वास करते थे, ऐसा मानना था दादाजी का, कि जो पूँछ होती है वो जानवरों की खूबसूरती को बढ़ाती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो उसकी पूँछ थी टोटो की, वो उसका तीसरे हाथ का भी काम किया करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो उसको क्या करता था, उससे पूँछ से क्या करता था, वो उससे लटक जाता था किसी भी ब्रांच पे, पेड़ की टहनी से जो है वो लटकने का काम इस्तेमाल करता था उसका, ठीक है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और जो भी टेस्टी डिलीशियस चीज़ जो है अगर उससे दूर होती थी तो वो क्या करता था, उसको अपनी पूँछ से जो है वो अपनी रीच में ले लेता था, अपनी पूँछ से उसको करीब ले आता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी माँ जो थी रस्किन बॉन्ड की, वो हमेशा झगड़ जाती थी, नाराज़ हो जाती थी दादाजी से, जब भी दादाजी जो है कोई भी नया जानवर या पक्षी को अपने घर में लेकर आया करते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो इसलिए जो है ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो है उसकी मौजूदगी को बिल्कुल एक सीक्रेट बना के रखेंगे, दादी माँ से बिल्कुल छुपा के रखा जाएगा, जब तक कि दादी माँ जो है वो एक अच्छे पर्टिकुलरली बहुत अच्छे मूड में नहीं होंगी, तब तक उनको टोटो के बारे में नहीं बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई, जो दादाजी थे रस्किन बॉन्ड के, और रस्किन बॉन्ड दोनों ने पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लॉजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। उन दोनों ने मिलके जो टोटो था उसको कहाँ रख दिया, एक छोटी सी कोठरी थी, एक क्लोजेट थी। क्लोजेट होता है बच्चों कोठरी, जो साइड में रूम स्टोर रूम बना दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं क्लोजेट। तो एक क्लोजेट था, उस क्लोजेट में, जो कि रस्किन बॉन्ड के कमरे के अंदर खुलता था उसका दरवाज़ा, तो उस क्लोजेट में जो है उसको रख दिया गया, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, जहाँ पर एक पेग मतलब खुंटी लगी हुई थी, और उस खुंटी में जो है वो उस खुंटी में उसको बांध दिया गया था, टाइड अच्छे से बांध के सिक्योर, ऐसा सोचा था दादाजी और रस्किन बॉन्ड ने कि वहाँ पे उसको अच्छे से सिक्योर करके बांध देंगे। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और दादाजी जो है कुछ घंटों बाद टोटो को वहाँ से बाहर निकालने के लिए आए, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched out from its socket. अब जब वो कुछ घंटों बाद ही जो है दादाजी और रस्किन बॉन्ड जो है वो वहाँ पर आए, तो उन्होंने क्या पाया कि जो टोटो था उसने क्या किया, जो जितनी भी दीवारों पे ऑर्नामेंटल पेपर्स लगे हुए थे, डेकोरेटिव पेपर्स लगे हुए थे, वो सब जो है उसने क्या कर दिया, फाड़ दिए थे, बाहर निकाल दिया था, दीवार से निकाल दिया था। और जो दीवारें बची हुई थी वो क्या हो गई थी, बिल्कुल ईंट की दिखती हुई दीवारें जो है, प्लेन पे बिल्कुल ही दीवारें हो गई थी, उसमें कुछ भी नहीं डेकोरेटिव बचा था, है ना। तो बिल्कुल ईंट जो है वो उसकी दिखती हुई हो गई थी, ठीक है, दीवार की बिल्कुल ऐसे हो गई थी, प्लास्टर और ब्रिक जो है दिख रही थी ईंट उसकी वॉल की जो है, बट और जो उस पर खूंटी लगी हुई थी, जो उस पर पैग इंडल्ज था उसमें दीवार में, वो भी जो है उसने अपने दीवार से जो है निकाल दिया था। और एंड माई स्कूल ब्लेज़र विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और जो उसका स्कूल ब्लेज़र था रस्किन बॉन्ड का, जो वहाँ पे टंग रहा था उसके रूम में, वॉज इन श्रेड्स। उसका क्या हुआ, उसका जो है वो छोटे छोटे टुकड़े बना दिए थे, किसने, टोटो ने। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से,
मैं चौंक पड़ा कि अब दादी माँ जो है वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी बिल्कुल चिंतित ही नहीं थे इस बारे में। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। ऐसा लग रहा था उनको देख के कि वो टोटो की जो कारनामे हैं, टोटो की जो परफॉर्मेंस है, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने बोला, ये बहुत शैतान है, बहुत चालू है। कौन? टोटो। Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब दादाजी कहते हैं कि अगर मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, इस चीज़ के लिए निश्चित हूँ कि अगर इसको थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना, तो ये क्या करता, तुम्हारे जो ब्लेज़र के इसने टुकड़े किए ना, तो उसको बांध बांध के रस्सी बना लेता और ये जो है अपना विंडो से बाहर बच के निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी भी एक सीक्रेट बना हुआ था उसका प्रेजेंस, उसका घर में मौजूद होना बिल्कुल एकदम सीक्रेट बना हुआ था अभी भी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. टोटो को अब जो है एक केज में, एक जाल में लेके रख के, और जो है उसको जो उनका सर्वेंट्स क्वार्टर था, जो एक सर्वेंट क्वार्टर था उनका अलग से, उसमें जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। बट जहाँ पे और भी दादाजी के जो जानवर थे, वो बिल्कुल जो पेट एनिमल्स थे, वो सब एकदम सोशेबली मतलब सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। कौन कौन रहते थे? अ टॉर्टोइस, एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स का एक जोड़ा था। अ टेम स्क्विरल, एक पालतू स्क्विरल थी उनकी। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए, माई पेट, और कभी कभी जो है मेरी पालतू गॉड भी वहाँ रहा करती थी। किसकी गॉड थी वो? रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड शायद वो लेकर आए थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं मेरी गॉड भी वहाँ रहा करती थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो बंदर था वो अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। इतना ज़्यादा शैतान था कि उसने किसी भी साथी को सोने ही नहीं दिया रात को। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, तो इसलिए जो दादाजी थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो उन्हें अगले दिन जो है वो देहरादून जाना था। क्यों जाना था देखते हैं आगे। टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। उन्होंने जो है देहरादून जाना था, सहारनपुर में अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। इस वजह से जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को जो है डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip. अब जो रस्किन बॉन्ड हैं वो निराश होते हुए कह रहे हैं कि बदकिस्मती से मैं उस ट्रिप पर दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ बाद में बताया उस बारे में। A big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बड़ी सी कैनवास का उसका एक बैग ब्लैक कलर का जो है वो टोटो के लिए बनवाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसमें जो है नीचे की साइड बॉटम पे कुछ स्ट्रॉ घास फूस रखी गई। बिकेम हिज न्यू अडॉब, और अब जो है वो अबोर्ड, अब जो है वो उसके लिए क्या बन गया? एक नया उसका फ़िलहाल जो कुछ टाइम के लिए जर्नी के लिए वो उसका घर बन गया। When the bag was closed, जब उसका बैग जो है वो क्लोज था, there was no escape. जब अगर हम दादाजी ने जो बैग बनवाया था उसके लिए कैनवास किट का, अगर उस बैग को बंद कर दिया जाए तो फिर कहीं से भी ओपनिंग नहीं थी कि उसका जो है वो बचकर वहाँ से निकल ले। ठीक है, टोटो को कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं मिल सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था उस जो चेन बंद बैग था उसमें से। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और कैनवास जो था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने दांतों से उसको काट भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. उसकी जो बाहर निकलने की कोशिशें थी, जो जब बैग बंद था तो उसमें से सिर्फ क्या हो रहा था कि सिर्फ उसकी जो कोशिशें थी वो किस चीज़ में रिजल्ट आ रही थी, वो बाहर निकल तो पा नहीं रहा था। तो सिर्फ क्या हो रहा था कि वो या तो जो है रोल कर रहा था, घूम रहा था ज़मीन पर ही,
ठीक है, बैग, या फिर कभी कभी हवा में उछलने लगता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। जो देहरादून पे जो प्लेटफॉर्म पे जब दादाजी थे जितनी देर, उतनी देर जितने भी सारे जो क्राउड था, जितनी भी भीड़ थी, वो सब जो है उन सब के लिए क्या हो गया था, ये बैग जो था एक एग्जीबिशन बन गया था, एग्जीबिशन वे बन गया था। सब लोग उसको देख रहे थे कि ये बैग अचानक से अपने आप से कैसे रोल ऑन कर रहा है, फ्लोर पर ही घूम रहा है, मूव कर रहा है, या फिर वो उछलने कैसे लग जाता है अचानक से अपने आप ही हवा में। टोटो remained in the bag as far as सहारनपुर। टोटो बैग में रहा जब तक कि वो सहारनपुर नहीं पहुंच गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जब रेलवे टर्नस्टाइल पे दादाजी अपनी टिकट जो है वो सहारनपुर में दिखा रहे थे, टोटो सडनली पुक्ड हिज हैंड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। टोटो अचानक से क्या होता है, जैसे ही वो अपने टिकट कलेक्टर को, दादाजी जो है वो अपना टिकट चेक करा रहे थे, तभी क्या होता है कि टोटो जो है वो अपने आप को बैग में से बाहर निकाल लेता है, थोड़ा सा मुँह उसका बाहर आ जाता है और वो टिकट कलेक्टर को एक स्माइल दे देता है। बहुत ज़बरदस्त उसने स्माइल पास कर दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी एकदम से उसको देख के पीछे हट जाता है, एकदम से सरप्राइज हो जाता है और पीछे मूव कर देता है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन बहुत अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड होने की वजह से, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, दादाजी को परेशान करने की वजह से उसने क्या किया, ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू। अब जो टिकट कलेक्टर था वो दादाजी को बोलता है कि सर आपके पास जो है वो एक डॉग है आपके साथ, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको उसका भी किराया देना पड़ेगा, आपके पास एक डॉग है आपके बैग में। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बेकार में ही दादाजी ने टोटो को पूरा बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, बेकार में ही उन्होंने कोशिश करी कि वो दादाजी जो है उसको जो है क्वालिफाई करना, मतलब उसको बंदर प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे बेकार में ही। और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो बंदर है, डॉग नहीं है, मंकी है, उसको प्रूव करने की, और बेकार में जो उन्होंने उसको 4 पैरों वाला जानवर प्रूव करने की जो है कोशिश करी। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग क्लासीफाई, टोटो को डॉग प्रूव कर लिया, समझ लिया, क्लासीफाई मतलब उसके अंडर डॉग की कैटेगरी में ले लिया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और दादाजी को 3 रुपये जो है वो उस टिकट कलेक्टर को एज अ फेयर जो है किराए की तरह जो है उसका टोटो के लिए देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अब दादाजी जो कि क्या करना, सिर्फ अपने जो है बदला, अपने जो जलन जो खुन्नस हो गई थी ना, डांट दिया उसने या ज़बरदस्ती उनसे 3 रुपये ले लिए फालतू के किराए के, तो जो है वो क्या करना चाह रहे थे, अब वो उसको जो है सिर्फ बदले में, बस इसी वजह से उन्होंने क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टॉइज, उन्होंने क्या किया, हमारा जो पेट टॉर्टॉइज था उसको जो है निकाल लिया अपनी पॉकेट से बाहर। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसका भी कुछ पे करना पड़ेगा। अब टोटो तो था, टोटो को तो किराया दे दिया दादाजी ने टोटो का, तो बट जो पेट टॉर्टॉइज था उनकी पॉकेट में, उन्होंने उसको भी अपनी पॉकेट से बाहर निकाल के अपने हाथ में ऐसे रख लिया और उसको बोला कि मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, अगर तुम सारे जानवरों का चार्ज करते हो, सारे जानवरों का किराया लेते हो, तो बताओ मुझे इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने गुस्से में थोड़ा बोल दिया। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. अब जो टिकट कलेक्टर था वो उस टॉर्टॉइज को बिल्कुल, जो उनके हाथ में टॉर्टॉइज था, उस टॉर्टॉइज को उन्होंने बिल्कुल करीब से जो है ऑब्ज़र्व किया, टिकट कलेक्टर ने बहुत पास से उसको ऑब्ज़र्व किया और अपनी जो 4 फिंगर्स, जो 4 टिप्स होते हैं हमारी फिंगर टिप्स से उसको ऑब्ज़र्व किया, बिल्कुल चेक किया उसको, और फिर हंसते हुए उसको जीत की खुशी के तरीके से उन्होंने, टिकट कलेक्टर ने दादाजी को बोला, नहीं, कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉग नहीं है, ये डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए आपको इसका किराया देने की ज़रूरत नहीं है।
When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो फाइनली दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था टोटो को, तो टोटो को क्या है, उनका जो स्टेबल था, उनका जो जहाँ पे घोड़े वगैरह को रखा जाता था, वहाँ पर जो है गायों को, वहाँ पर जो है टोटो को भी एक जगह मिल गई. Where he had for a companion in the family donkey नाना, जहाँ पर उन्हें एक फैमिली डंकी, उनका जो एक पूरी डंकी की फैमिली रहती थी, नाना जो थे, नाना उनका हेड था, उसका जो है उन्होंने उसको साथ मिला बंदर को. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल में टोटो की पहली रात होने की वजह से ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल. ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को स्टेबल में देखने के लिए गए कि क्या वो वहाँ पर कंफर्टेबल है, क्या वो वहाँ पर ठीक तरीके से रह पा रहा है. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना जो कि एक लेडी डंकी थी, फीमेल डंकी थी. तो उन्होंने क्या देखा दादाजी ने कि उनको चौंक गए वो इस चीज़ को देख के. हुआ क्या कि नाना जो था, विदाउट apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. बिना किसी कारण के नाना क्या कर रही थी, जो लेडी फीमेल जो डंकी थी, उन्होंने क्या किया था, नाना ने अपना जो हॉल्टर था, जो गले में उनकी रस्सी बंधी हुई होती है ना जानवरों की, तो वो रस्सी को वो जो खींच रही थी फालतू में, बिना किसी कारण के खींच रही थी. एंड उन्होंने क्या कोशिश कर रही थी, वो जो उनका हे का जो बंडल रखा हुआ था, हे क्या होता है बच्चों, चारा होता है जो कि जानवर खाते हैं, ठीक है. तो वो चारे का जो बंडल वहाँ रखा हुआ था, उस चारे से अपना चेहरा जो है वो दूर कर रही थी, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दूर खींच रही थी जो नाना थी वो. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हांचेस. ग्रैंडफादर ने जो क्या किया, एक स्लैप, एक थप्पड़ जो है उस नाना को लगा दिया पीछे साइड पे. एंड शी जर्क्ड बैक, और वो एकदम से हिल गई और वो पूरा खींची चलाई, उनकी तरफ मुड़ गई. ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उनके साथ साथ ही जो है, नाना के साथ साथ ही क्या हुआ, टोटो भी जो है उनके साथ खिंचा हुआ चला आया दादाजी की तरफ. ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ. वो जो है टोटो क्या हुआ था, टोटो के जो नाना के बड़े बड़े ईयर्स थे, उन ईयर्स पे अपने शार्प टीथ थे जो टोटो के पास, उनसे उसको वो काट रहा था, लटका पड़ा था उसके कान पे बिल्कुल. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. एक बहुत बड़ी पार्टी जो होती थी टोटो को, वो जो सर्दियों के दिन में मिला करती थी, वो क्या होता था कि जो दादी माँ थी उसको क्या करती थी, एक बड़े से बर्तन में, एक बड़े से बाउल में वो उसको गर्म पानी दिया करती थी उसको नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. वो बहुत चालाकी से, शरारत से जो है टेम्परेचर चेक करता था, पानी कितना गर्म है उसको अपने हाथ से चेक करता था. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे एक एक करके जो है वो पानी में नहाने के लिए उतरता था. फर्स्ट 1 फुट, पहले वो पहला पैर डालता था पानी में, देन द अदर, फिर वो दूसरा पैर डालता था. एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने रस्किन बॉन्ड को नहाते हुए करते हुए एक्टिविटीज़ देखा था, बिल्कुल सेम वैसे ही टोटो जो है किया करता था. अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक. वो कब तक एक एक करके जो है बॉडी उसमें डूबता था पानी में, जब तक कि उसका पानी जो है वो यहाँ तक नेक तक कवर उसको नहीं कर लेता था. वंस कम्फर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स. जब वो एकदम कंफर्टेबल हो जाता था उस पानी में, तो क्या करता था, सोप लेता था अपने हाथ में, और फीट, या हाथ कह लो या पैर कह लो, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और जो है वो अपनी पूरी बॉडी पर जो है रब करता था, साबुन को जो है वो अच्छे से सोप को मलता था अपने शरीर पर. व्हेन वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ. और जैसे ही पानी ठंडा होता था वो क्या करता था, बाहर निकलता था पानी में से और फटाफट से तेज़ी से भागता था किचन की साइड. और जो गैस जो फायर होती थी, किचन फायर, जो गैस जली हुई होती थी, उस पर क्या करता था, अपने आप को वहाँ उसके करीब जाता था जिससे कि वो अपने आप को सुखा सके. इफ़ एनी वन लाव्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ये जो कारनामा वो करता था, ये जो काम वो करता था, उसका जो प्रोसीजर था, इस प्रोसीजर के दौरान अगर कोई भी उस पर हंस दे, टोटोज़ फीलिंग्स वुड बी हर्ट. टोटो को बहुत बुरा लगता था, टोटो की जो दिल था वो टूट जाता था अगर कोई भी उसकी ये प्रोसीजर पे हंसता था. तो
एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो क्या करता था, नहाने से ही मना कर देता था कि अब मैं नहीं नहा रहा। ऐसे वो जैसे छोटे बच्चे जिद करता ना कि मैं नहीं नहा रहा, मैं नहीं नहा रहा, वैसे ही जो है वो भी अगर कोई भी उस पर हंस देता था तो वो क्या करता था, अब नहीं नहा रहा, अब वो चाहने से ही मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन क्या किया, टोटो ने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से उबालने की कोशिश कर ली थी, जिंदा ही उबालना चाहा था। ऐसा क्या कर लिया उसने, देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी सी किचन में केटल जो है वो फायर पे रखी हुई थी, जिसमें पानी जो है, वाटर जो है वो बॉईल हो रहा था टी के लिए, चाय के लिए पानी उसमें बॉईल हो रहा था। टोटो जिसके पास अपने लिए कुछ काम नहीं था, तो उसने क्या किया कि वो उसने उस जो लिड थी, उसकी ढक्कन था, उसको रिमूव करने की कोशिश करी। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने इसमें टेम्परेचर चेक किया होगा, वो पानी उसको थोड़ा सही लगा नहाने के हिसाब से, तो ही गॉट इन, वो उस केटल में, बड़ी सी जो केटल थी उसमें अंदर चला गया नहाने के लिए। विद हिज हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसने अभी भी जो केटल उसका खुला हुआ था, तो उस केटल में से अपना जो सर था वो बाहर ही निकाले हुए रखा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो ठीक रहा था ये सब कुछ। Until the water began to boil, जब तक कि पानी थोड़ा तेज़ बॉयल होना शुरू नहीं किया, तब तक तो सब कुछ सही था, नॉर्मल था, चलता रहा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, बट जैसे ही पानी बॉयल करना शुरू किया तो टोटो को थोड़ा गर्म लगा, तो उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाला केटल में से। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, तो उसे बाहर ठंड लगी। सेट डाउन अगेन, वो दोबारा से पानी में बैठ गया अंदर। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक वो ऐसे ही करता रहा, बार बार बाहर निकलता, जब पानी गर्म उसको नीचे लगता तो वो बार बार बाहर निकलता, और फिर बाहर ठंड लगती तो फिर वो वापस से दोबारा से नीचे बैठ जाता था। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, तब तक करता रहा वो ऐसे ये काम, जब तक कि दादी माँ ने आके उसको देखा नहीं किचन में, और आधा बॉयल कंडीशन में उसको केटल में से बाहर नहीं निकाला, तब तक वो यही सब करता रहा था। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू, अगर हमारी ब्रेन में कोई हिस्सा जो कि प्रॉपर मिसचीफ के लिए बना हुआ, जो शैतानी के लिए बना हुआ होता है, अगर हमारे दिमाग में कोई हिस्सा, कोई पार्ट जो है वो शैतानी के लिए बना हुआ होता है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो जो ऑथर है, राइटर है रस्किन बॉन्ड, वो कहते हैं कि अगर दिमाग में कोई ऐसा हिस्सा होता है जो कि शैतानी के लिए बना होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो हिस्सा जो है वो टोटो के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही डेवलप है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है वो। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा क्या करता था, कुछ ना कुछ चीज़ें को फाड़ता रहता था, कुछ ना कुछ टुकड़ों में तोड़ता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरी कोई भी आंटी, रस्किन बॉन्ड कहते हैं, मेरी कोई भी आंटी जब भी उसके करीब आया करती थी, वो क्या करता था, उनकी ड्रेस को पकड़ने की कोशिश करता था, और कोई कोशिश नहीं छोड़ता था उनकी ड्रेस में होल करने से। वो उनकी ड्रेस को जो है पकड़ के दांत से जो है काट लेता था, या फिर उनके हाथ से ही अपने नेल से जो है उसको फाड़ने की कोशिश करता रहता था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच का टाइम था दोपहर का, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पर एक बड़ी सी डिश, एक बड़ी सी प्लेट में जो है पुलाव रखा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम, सारी फैमिली मेम्बर्स जब जो है उस कमरे में एंटर हुए, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। उन लोगों ने सबने क्या देखा कि टोटो जो है वो अपने आप को स्टफ़ कर रहा था, मतलब जो राइस पुलाव उसमें रखा हुआ था वो क्या कर रहा था, टोटो खुद खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ उसके ऊपर चीख पड़ी। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, जो डाइनिंग टेबल पे एक प्लेट रखी हुई थी, टोटो ने क्या किया, वो प्लेट उठा के दादी माँ के ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, एक मेरी आंटी में से एक आंटी जो है वो उसकी तरफ दौड़ी, जब उसकी तरफ आगे बढ़ी, एंड रिसीव द ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या किया उसने, टोटो ने उनके ऊपर एक पानी भरा ग्लास जो है वो उनके फेस पर फेंक दिया। एंड रिसीव्ड
व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी आए, दादाजी आगे बढ़े, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। टोटो ने वो प्लेट उठाई, पूरी पुलाव वाली प्लेट उठाई और जो है वो विंडो से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। हमने देखा उसको कि वो जो है जैक फ्रूट ट्री था, जो कटहल जानते हैं ना आप लोग, कटहल का जो पेड़ था उस पे जो है वो बैठा हुआ है। द डिश वॉज स्टिल इन हिज आर्म्स, जो प्लेट थी पुलाव की वो अभी भी उसके हाथ में लगी हुई थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। वो पूरी दोपहर जो है वो वहाँ पर उस जैक फ्रूट ट्री पर जो है टंगा रहा था, वहीं बैठा रहा था और उसने थोड़ा धीरे धीरे करके वो राइस खा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि उसने ठान लिया है आज वो एक भी दाना उस प्लेट पर नहीं छोड़ेगा, एक एक करके सारा दाना वो खा जाएगा चावल का। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और दादी माँ को चिढ़ाने की वजह से, चिढ़ाने के लिए उसने जो कि उसके ऊपर चीखी थी, उसको चिल्ला दिया था दादी ने, तो इस वजह से उसको चिढ़ाने के लिए दादी को उसने क्या किया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। जब उसका सारा चावल ख़त्म हो गया तो उसने क्या किया, जो प्लेट थी वो पेड़ से नीचे फेंक दी, छोड़ दी, और वो नीचे गिर के टूट गई। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। जब वो टूट गई नीचे, 100 पीसेस में टुकड़े हो गए उसके बेचारी के प्लेट के, तब वो खूब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ये बात तो तय थी, निश्चित हो गई थी कि टोटो जो है वो एक ऐसा जानवर नहीं था जिसको हम ज़्यादा देर तक अपने साथ, एक ऐसा पेट नहीं था जिसको हम ज़्यादा देर तक अपने साथ रख पाएँ। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और हालांकि दादाजी को भी ये बात अब समझ आ गई थी। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ। हम इतने वेल टू डू नहीं थे, वेल टू डू मीन्स हम इतने काबिल, इतने सक्षम नहीं थे और ना ही अफोर्ड कर सकते थे बार बार होते हुए जो लॉस हो रहा था डिशेस का, क्लॉथ्स का, कर्टेन्स का, वॉलपेपर का, जो सारी नुकसान वो बार बार कर रहा था, हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम उस नुकसान को लगातार कंटिन्यूस झेल सकें, बार बार होते हुए नुकसानों को झेला जा सके। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो इसलिए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और वापस उन्होंने टोटो को जो है 3 रुपये में उस टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। तो बच्चों ये थी स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आप इस स्टोरी में देखा कि जो टोटो था कैसे, कितना शैतान था, और उसने जो दादाजी उनको लेकर आए थे रस्किन बॉन्ड के, उन्होंने उसके घर पे उन्होंने कितना, उस टोटो ने कितना सारा नुकसान किया, कितना ज़्यादा लॉस उन लोगों को झेलना पड़ा। सबसे पहले उनका जो वॉल था वो ख़राब किया उसने, सारे ऑर्नामेंटल पेपर्स निकाल दिए, फाड़ दिए। देन जो रस्किन बॉन्ड का ब्लेज़र था वो फाड़ दिया पूरा, और फिर सारी ड्रेसेस में, कर्टेन्स में वो होल करता रहता था, ठीक है, और जो प्लेटें, बर्तन जो हैं वो तोड़ देता था। वो सब जो है उनका नुकसान उसको झेलना पड़ा, उन सारे फैमिली मेम्बर्स को झेलना पड़ा। तो ये थी स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। होप सो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। दैट्स इट। धन्यवाद।